जब तक हमरे कदमों की आहट तुमरे कानों तक पहुंचे। और सुन, तुम्हारे लिए हुक्म का है, जब तक चुनाव ना हो जाए और घर जाओगे तो अपनी औरतें के पास रह जाओगे। क्या बताए? आवाज नहीं है, उन्हा पर रखो इसे। सलाम मेहरा ठीक है। देख ले सारे खेल अब हरामी पर कि ना आए बताओ थे जले इलेक्शन ना हो जाए चले अपनी मेहरबानी ना जाए। अब भैया इलेक्शन का 1 साल है, अब 1 साल में जब गर्मी हमरे पैदा हुई तो का इके सारे खुश दिया कहा। प्रिय दोस्तों नमस्कार, मेरा ही नाम सुंदर सिंह है। मैं इसी ग्राम सभा तिवारीपुर में रहता हूँ। लोग हमारी बहुत इज्जत करते हैं। दोस्तों हमारे परिवार में हम हैं और हमारे एक बेटी है। बेटी का नाम ममता है। मैं तो ठहरा किसान, मैं खेती किसानी करना जानता हूँ और हमारी बेटी ममता पढ़ाई करती है। दोस्तों इसी गांव में हमारे बहुत ही जिगरी दोस्त शेर खान रहते हैं। शेर खान बहुत अच्छे व नेक इंसान है। वो हमेशा गरीबों की मदद किया करते हैं, इसलिए पूरी ग्राम सभा शेर खान से खुश रहती है। हमारी बेटी ममता कॉलेज पढ़ने गई थी, उसके आने का समय हो गया है। आज जब कॉलेज से पढ़कर आएगी सबसे पहले उससे पढ़ाई के बारे में मालूम करूंगा, आखिरी साल उसका क्या समाचार है। ठीक है उसे आने दो। नमस्ते पिताजी। नमस्ते बेटी। तुम्हारे चरण में झुका शीश बाबा, तुम्हारे चरण में झुका शीश बाबा। मैं फूलूं फलूंगा ये आशीष बाबा, तुम्हारे चरण में झुका शीश बाबा। बेटी मुझे आशीर्वाद दो, जैसे गगन में सूरज चांद सितारे चमकते हैं हम वैसे चमकते रहे। मैं आशीष देता तुम्हें मेरी बेटी, मैं आशीष देता तुम्हें मेरी बेटी। सदा खुश रहो ऐ मेरी बेटी, मैं आशीष देता। तुम्हें
बेटी ममता, मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान हमारी बेटी ममता हमेशा सूरज चांद सितारों की तरह चमकती रहे। पिताजी, मैं आपसे की इजाजत लेने आई हूँ। आखिर किस बात की इजाजत लेना चाहती हो बेटी? है पिताजी, खुशी आज आई मुझे, है पिताजी। संगीत कला पढ़ना चाहती हूँ, सीखना चाहती हूँ, आपकी इजाजत लेना जरूरी है। बेटी ममता, इसमें इजाजत लेने की क्या बात है? तू मेरी इकलौती संतान है बेटी, पढ़ी लिखी शिक्षित लड़की है, तुझे क्या समझाना? संगीत कला पढ़ना व सीखना ये बहुत अच्छी बात है बेटी, लेकिन बेटी जो तुझे बताना था मुझसे नहीं बताया। बेटी ममता, पढ़ाई के बारे में मुझसे कुछ नहीं बताया। मैं बताती हूँ पिताजी। आप बोलो बेटी। हाई स्कूल में फर्स्ट आई पिता, हाई फर्स्ट आई पिता, कल इंटर नाम लिखवाऊंगी, 500 रुपये फीस दीजिए मुझे, फीस के दिन आगे बढ़ता। पिताजी, हाई स्कूल पास कर लिया है, इंटर में एडमिशन करवाने के लिए हमको 500 रुपए फीस के चाहिए। 500 रुपए और चाहिए, जो मेरी संगीत कला की मैडम है उनके पास जमा करना पड़ेगा। कुछ पैसे और चाहिए, मेरी सहेलियां कह रही थी मुंह मीठा कराइए, लड्डू खिलाइए, मेरे पास पैसे नहीं थे। बेटी ममता, सुबह जब कॉलेज के जाओगी 500 रुपए फीस के और 500 रुपए संगीत कला की मैडम जी जो है उनके लिए। और रही बात सहेलियों की बेटी, मैं मिठाई लाऊंगा, तू अपने हाथों से अपनी सहेलियों को दे आना बेटी। पिताजी, बेटी माँ का प्यार नहीं मिला, माँ की ममता नहीं मिली, क्योंकि मेरे बचपन में माँ का स्वर्गवास हो गया। आप ही से मुझे माँ का प्यार, माँ की ममता और पिता का प्यार मिला। मैं तो भगवान से बस यही प्रार्थना किया करती हूँ कि हमारे हंसते खेलते घर को किसी की नजर न लगे। बेटी ममता, मैं भी भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान ये हमारा घर स्वर्ग जैसा है और हमेशा स्वर्ग जैसा ही रहे।
स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। हम पर यूं ही बरसता जाए सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार। अभी घर द्वार छूटे तुम्हारा प्यार, अभी घर द्वार छूटे। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। हम पर यूं ही बरसता जाए सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार। अभी घर द्वार छूटे तुम्हारा कोई आ रहा है? इस वक्त कौन हो सकता है बेटी? अरे कान चाचा आदाब। आदावर्थ है। और कहिए दोस्त मन, सब ठीक है? अपना हाल तो सब अल्लाह का करम है, अपना हाल बताओ। अरे दोस्त मन, अपना भी हाल चाल सब ठीक है? अरे ठीक होना भी चाहिए, लेकिन सुंदर भाई क्या बातचीत बाप बेटी में हो रही थी? दोस्त मन, बाप बेटी में यही बात हो रही है। हमारी बेटी ममता जो है हर साल की तरह इस साल भी फर्स्ट नंबर से पास हुई है। अरे भाई क्यों नहीं पास होगी? पास बच्चे वही होते हैं जो मेहनत करते हैं और दिल लगा के पढ़ाई करते हैं। कान चाचा हाँ। अभी लड्डू नहीं मगे और आपका मुंह भी ढक रहा। ममता बेटी, मुझे मालूम नहीं था कि इस वर्ष भी तुम फर्स्ट नंबर से पास आई हो, वरना मैं खुद लड्डू लेकर आता हूँ, तुम्हारा मुंह भी ढक रहा। मैं जानती हूँ हर साल आप ही लड्डू बांटते हैं पूरे गांव मोहल्ले में, लेकिन खान चाचा आज मैं आपसे नाराज हूँ। नाराज? हाँ। आखिर नाराज किस बात से? इस बात से कि आप रोज आती मेरे घर, मैं कॉलेज से आती हूँ, इससे पहले आप आकर बैठ जाते हैं। हमें तो लगता है शायद आप मेरा इंतजार किया करते हो। कब ममता बेटी कॉलेज से आए और आज मैं पहले आ गई, आप बाद में आए। वाकई में ये बात सच है ममता बेटी, हम तुम्हारा इंतजार ही किया करते। आखिर देर किस लिए हुई आपको? देर आज हो गई, घर पे मरीज वरीज आया करते हैं, हाँ इसलिए देर हो गई। लेकिन बेटी हम तुम्हारा इंतजार किया करते हैं इसलिए क्योंकि तुम्हारी उम्र की तुम्हारी जैसी हूबहू बिल्कुल हमारी एक लड़की थी, वो अल्लाह को प्यारी हो गई। उस दिन से जब कभी भी मैं तुमको देखता हूँ तो तुम्हारी शक्ल सूरत में मुझे अपनी लड़की नजर आती है ममता बेटी, इसलिए मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। खान चाचा ये तो सब ऊपर वाले की मर्जी है, कहते हैं जितने में वो रखेगा हमको रहना पड़ेगा, बिना उसकी मर्जी के पेड़ का एक पत्ता तक नहीं हिलता है। खान चाचा आप मुझ में अपनी बेटी देखते हैं, मुझे अपनी बेटी मानते हैं, मैं भी आपको चाचा कहती हूँ, अपने घर का अपने परिवार का एक सदस्य समझती हूँ। आप बैठिए, पिताजी से बात करिए, तब तक के लिए हर रोज की तरह आपको कड़क चाय पिलाती हूँ। ठीक है, जल्दी बनाना चाहे। दोस्त मन, मैं देख रहा हूँ आप कुछ परेशान नजर आ रहे हैं। परेशानी की बात यह है मेरे यार कि आपके पूछे बगैर गांव वालों के समक्ष में हमने एक फैसला रख लिया और यही सोच कर रख लिया कि शायद आप हमारा कहना नहीं टालेंगे। दोस्त मन, हम लोग बचपन से लेकर आज तक गांव के अंदर जो भी फैसले किए हैं सब अच्छे किए हैं। आखिर वो कौन सा फैसला है? आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? जानना चाहोगे? हाँ तो सुनो मेरी बात, और सुनो बात सुंदर दोस्त मन
इस साल भी पहले के तरीके से सामान्य ही सीट है और अब के बार इलेक्शन में आपको हम प्रत्याशी कैंडिडेट रूप में लड़ाना चाहते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं दोस्तमन? ये हम सच कह रहे हैं मेरे यार। हम चुनाव लड़े? हाँ दोस्तमन नहीं लड़ती पर दोस्तमन बता रहे यहाँ की सामान्य सीट फिर आई है और हमें चुनाव लड़ाना चाहते हैं। अगर सामान्य सीट यहाँ की आई है तो हमें क्यों लड़ाना चाहते हैं? सामान्य सीट पर आप भी तो चुनाव लड़ सकते हैं। आप चुनाव लड़िए, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। दोस्तमन और नहीं दोस्त सभी ग्राम सभा वाले प्रधान वही जी सकता है जिसको जनता चाहेगी और आज सब ग्राम सभा आपकी जय जयकार करती है। दोस्तमन अच्छी तरह जानते हो कोई भी प्रत्याशी दादा ठाकुर के सामने अभी तक चुनाव नहीं लड़ा है। इतना लोग उससे डरते हैं, चुनाव लड़ने की बात हो उसके सामने कभी नजर में नजर मिला करके बात नहीं करते हैं। सुमन वो समय कुछ और था, अब दादा ठाकुर से कोई बच्चा नहीं डरता है क्योंकि 9 साल में अगर दादा ठाकुर आज तक किसी गरीब जनता का कुछ काम किया होता तो शायद जनता उनसे खिलाफ नहीं हुई होती। दादा ठाकुर ने काम तो कोई नहीं किया है दोस्तमन, लेकिन दोस्तमन मुझे डर इस बात का है कहीं ऐसा ना हो दुश्मनी की आग में झोंक करके आप कहीं दूर ना हो जाए। अरे यार क्या बात करते हैं, बचपन से लगा के आज तक दोस्ती में कभी किसी प्रकार की दरार आई है, अब क्या आएगी? दुश्मन मैं जानता हूँ ये तुम्हारी मर्जी है कि मैं चुनाव लड़ूं। हाँ मेरे यार